Hello friends, now we are beginning with lecture 1 of JPSC English Medium Jharkhand General Knowledge, and the first chapter, as I had told in the introduction video, was Geographical Features of Jharkhand. तो जोग्राफिकल फीचर्स ऑफ झारखंड में आज पहला सीरीज़ है जिसमें हम कर रहे हैं प्लेटूज ऑफ झारखंड। 0 डिग्री जो होता है वो इक्वेटर होता है और उसके बाद यहाँ से ये बढ़ता जाता है एंड टू द पोल्स इट मेक्स 90 डिग्री। वैसे ही ये लॉन्जिट्यूड है, जो वर्टिकल लाइंस हैं, जो लाइंस खड़े हैं उसको लॉन्जिट्यूड कहते हैं। वो इस डायरेक्शन में ईस्ट के टुवर्ड्स बढ़ता जाएगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड और झारखंड स्पेसिफिक देख लेते हैं। सो इन झारखंड वी हैव द लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड। पहले नॉर्थ और साउथ देख लेंगे। नॉर्थ और साउथ को बोलते हैं लैटिट्यूड, याद रखेंगे। नॉर्थ और साउथ को बोलते हैं लैटिट्यूड, जो कि शुरू होता है 21 डिग्री 59 नॉर्थ 59 मिनट्स 21:59 टू 25:08। बहुत ही फैक्चुअल है, इसको याद रखना मुश्किल है, इसलिए बार बार रिवीजन करना चैप्टर का ज़रूरी है। और जनरली पीसीएस के एग्जाम्स में बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। अगर 2-3 बार आप इसे पढ़ लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। लेट्स सी इट ऑन द मैप। लैटिट्यूड इज 29, यहाँ से शुरू हो रहा है 21 डिग्री एंड 59 मिनट्स नॉर्थ 21:59, और ऊपर की तरफ ये जा रहा है नॉर्थ पोल की टुवर्ड्स। जो जा रहा है वो है 25 डिग्री 8 मिनट्स नॉर्थ। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 4 डिग्री है, हार्डली 4 डिग्री का डिफरेंस है जो कि नोटिसेबल है। ये 4 डिग्री है, काफ़ी छोटा है, लेकिन ईस्ट से वेस्ट थोड़ा सा बड़ा है जो कि 5 डिग्री है। ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल ही है। लेट्स सी लॉन्जिट्यूड, मतलब यहाँ से शुरू होगा, ये लॉन्जिट्यूड हमारा शुरू हो रहा है और इसका है 83 डिग्री 20 मिनट्स ईस्ट। ये वाला है 83 डिग्री 20 मिनट्स ईस्ट, और ईस्ट में वो जाता है 87 डिग्री 57 मिनट्स ईस्ट। देखिए 83 87 ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 5 डिग्रीज़ का डिफरेंस है, 4 डिग्रीज़ का डिफरेंस है, ऑलमोस्ट सेम। सो अगर सिर्फ डिफरेंस भी याद रख लेंगे तो ऑप्शन से एलिमिनेट करना पॉसिबल हो सकता है। दैट इज़ वाई वी हैव टू रिमेंबर। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लॉन्जिट्यूड जो है वो है 83 डिग्री 20 मिनट्स ईस्ट टू 87 डिग्री 57 मिनट्स ईस्ट, और लैटिट्यूड जो है वो है 21 डिग्री 59 मिनट्स टू 25 डिग्री 8 मिनट्स नॉर्थ। झारखंड का जो एरिया है वो देखेंगे। अब ये सब झारखंड के मैप्स पे देखेंगे ताकि हमें धीरे धीरे डिस्ट्रिक्ट्स भी याद होते रहें और स्पेशल एफर्ट लगाकर डिस्ट्रिक्ट याद करने की ज़रूरत नहीं पड़े। आई एम डिस्प्लेइंग ए पिक्चर ऑफ झारखंड्स फिजिकल एंड पॉलिटिकल मैप कॉन्सिक्वेंटली। प्लीज लुक इनटू इट। ये देखिए, ये है झारखंड का पॉलिटिकल मैप और इसका टोटल एरिया है 79,714 स्क्वायर किलोमीटर। ये भी याद रखने वाली बात है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, इसको याद भी रखना पड़ेगा। 79,714 कैसे याद रखोगे? तो 79 याद रख सकते हो और 71, 79, 71 और एक 4, या फिर यहाँ पे 7 और 1 4 उसका सीधा डबल है, 79 याद रखना पड़ेगा। इसका स्क्वायर किलोमीटर्स में है। एरिया बस याद रखेंगे, 2-3 बार पढ़ेंगे ये याद हो जाएगा। इट्स नॉट ए ह्यूज प्रॉब्लम। दैट इज़ द एरिया। एक बार पूरा का पूरा पॉलिटिकल मैप का रिविजन कर लेते हैं बिफोर स्टार्टिंग द प्लेटूज। पॉलिटिकल मैप में देखेंगे, सबसे पहले शुरू करेंगे झारखंड के कैपिटल से, वो है रांची। उसके बाद सरायकेला, ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, सिमडेगा, गुमला, लातेहार, लोहरदगा, गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, बोकारो। बोकारो और रांची के बीच में एक छोटा सा जगह है रामगढ़, धनबाद, जामताड़ा। ये जामताड़ा वही है जो जामताड़ा सीरीज़ आप लोग देख रहे हैं, फिशिंग और स्कैमिंग के लिए पॉपुलर है। देवघर, यहाँ पे बहुत बड़ा मंदिर है। दुमका कल्चरल कैपिटल, गोड्डा, साहेबगंज और पाकुड़।
जो लोग झारखंड के हैं उनके बहुत सारे दोस्त होंगे, वो लोग अपने दोस्तों के लोकेशन से याद कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप 2-3 बार मैप देख लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली याद होता जाएगा आपको, कोई स्पेशल एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। नाउ लेट्स सी कि उसका ज्योग्राफिकल फीचर्स क्या क्या है। मैंने आपको कुछ फैक्ट्स ऑलरेडी बता दिए हैं। वो फैक्ट्स, ये वाला जो पीडीएफ है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा सो दैट यू कैन रिमेंबर। आपको बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि दिस हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द बुक ऑफ डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, क्राउन पब्लिकेशन की किताब है, बट अलग अलग जगहों से हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसका पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर दूंगी। पहला वाला पैराग्राफ और दूसरा वाला पैराग्राफ हम लोगों ने पढ़ते पढ़ते मैप के थ्रू कर लिया है। नाउ लेट्स सी, द स्टेट इज़ ऑल्सो नोन एज छोटा नागपुर प्लेटू। ऑब्वियसली पूरा झारखंड को ही पॉपुलरली छोटा नागपुर प्लेटू के नाम से जाना जाता है, जो कि गोंडवाना लैंड का एक पार्ट है। और अगला वाला पेज में देखेंगे कि इसका जियोलॉजिकल फॉर्मेशन जो है, किस तरह के मिट्टी, किस तरह का प्लेटू, किस तरह का रॉक्स यहाँ पाया जाता है। तो झारखंड का जियोलॉजिकल फॉर्मेशन जो है वो काफ़ी वैरिड है। आप देख सकते हैं डिवीजन किया गया है, यहाँ पे 6 तरह का डिवीजन किया गया है। हम लोग सिर्फ इम्पोर्टेंट वाला करेंगे, और इम्पोर्टेंट वाले में है आर्कियन, ए नंबर, धारवाड़ फॉर्मेशन, विंध्यन, गोंडवाना, और टर्शियरी आप चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन लीव इट ऑल्सो। एग्जाम पर्पस, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इम्पॉर्टेंट है हम लोग सिर्फ उसी पर फोकस करेंगे। जिनको एक्स्ट्रा पढ़ना है वो इन सब पीडीएफ को रीडिंग डाल सकते हैं। तो आर्कियन फॉर्मेशन की पहले बात कर लेते हैं। अब छोटा नागपुर का मेजॉरिटी हिस्सा आर्कियन प्लेटू का बना हुआ है। आर्कियन प्लेटू सबसे पुराना रॉक स्ट्रक्चर है। इट इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ रॉक स्ट्रक्चर इन एंड इट हैज़ नो फॉसिल। द फॉसिल फॉर्मेशंस आर वेरी वेरी लेस और ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। इसमें आयरन, कॉपर, बॉक्साइट ऐसे मिनरल्स पाए जाते हैं। दिस इज़ आर्कियन फॉर्मेशन। ये सिर्फ टाइप्स है, मैं सारे सब कुछ मिक्स करके अभी बता रही हूँ ताकि सिर्फ एक बेसिक आइडिया हो जाए कि यहाँ क्या क्या मिल रहा है। दूसरा है धारवाड़ फॉर्मेशन। अगर आप धारवाड़ जानते हैं तो देर इज़ ए प्लेस इन कर्नाटका विच इज़ धारवाड़, और उसी के नाम पे रखा गया है धारवाड़ रॉक्स। दीज आर ऑल्सो वेरी ओल्ड रॉक्स एंड 2500 मिलियन ईयर्स एगो से 1800 मिलियन ईयर्स एगो के अराउंड ये बना है रॉक स्ट्रक्चर। और मेनली ये कर्नाटका से इसका नाम लिया गया है। कर्नाटका में इस टाइप के रॉक्स पाए जाते हैं, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया है धारवाड़। यहाँ पे मिलते हैं लेड, जिंक, गोल्ड, सिल्वर। और झारखंड का एक नदी है झारखंड की जिसका नाम है सुवर्ण रेखा। सुवर्ण मतलब होता है सोना, सोने की रेखा, बिकॉज यहाँ पे सोना का प्लेसर डिपॉजिट मिलता है। विल डिस्कस दैट इन मिनरल्स पार्ट ऑल्सो। नेक्स्ट इज द विंध्यन फॉर्मेशन। अब विंध्यन सिस्टम जो है, आपने देखा होगा विंध्यास, जो लोग ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ चुके हैं वो विंध्यन सिस्टम जानते होंगे। ये गैंजेस प्लेन को आप इंडिया के मैप पे देखेंगे। जब हम लोग पहली बार झारखंड का कर रहे थे तो उसमें रेड कलर का मैप था। तो गैंजेस वैली जो वो उत्तर प्रदेश वाला पूरा वैली है वो गैंजेस वैली है, और पेनिनसुला मतलब अरावली से लेके दिल्ली रीज से जो नीचे वाला पार्ट है तो विंध्यन सिस्टम उसको डिवाइड करता है। और विंध्यन सिस्टम में जनरली मिलता है बिल्डिंग मटेरियल, जैसे कि रेड सैंडस्टोन जिससे कि रेड फोर्ट बना है, या फिर मार्बल, उस तरह के मटेरियल। और उस एरिया में आप एमपी वगैरह में अगर देखेंगे जो खजुराहो वगैरह बना हुआ है वो काला पत्थर ग्रेनाइट जेनेसिस उससे बना हुआ है। दैट हैज़ बीन टेकन आउट फ्रॉम द विंध्यन रॉक सिस्टम। द नेक्स्ट वन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज़ गोंडवाना। और ये जो लैंड, ये जो रॉक सिस्टम है ये कार्बोनीफेरस है, जिसके वजह से झारखंड का नाम, उस प्लेटू का नाम छोटा नागपुर प्लेटू है। गोंडवाना आर द मेजर कोल डिपॉजिट्स, बहुत सारे फॉसिल्स। और दामोदर वैली जो है, दामोदर वैली कॉरपोरेशन पे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोजेक्ट है, ये सब गोंडवाना वाला एरिया में है। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोल फील्ड्स जैसे कि रानीगंज, झरिया, बोकारो, एमपी का भी कुछ रीजन, झांसुगुड़ा, उड़ीसा के भी कई पार्ट्स इसी का एक हिस्सा है। जो मेन पार्ट है इस चैप्टर का वो है प्लेटूज कहाँ कहाँ हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर पूरा फिजिकल जो मैप है झारखंड का वो दिया हुआ है। स्टेट्स ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन की हैं, इसको रिवाइज करने की ज़रूरत है, आप इसको एक बार ज़रूर देख लेंगे। नाउ लेट्स सी, यू कैन गेट दिस मैप्स इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ। आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगा, और इसका थ्योरी वाला पोर्शन भी मिलेगा। जो इम्पॉर्टेंट प्लेटू जिसमें झारखंड, वैसे झारखंड इज़ मेड अप ऑफ ए सीरीज़ ऑफ प्लेटू, बहुत सारे छोटे मोटे बड़े प्लेटूज़ हैं, और झारखंड खुद छोटा नागपुर प्लेटू ही है। छोटा नागपुर
और इसका जो अलग अलग प्लेटूज़ का डिवीज़न है वो कुछ ऐसा है। पहला जो है वो है पाट प्लेटू, जो कि ये लोहरदग्गा और ये वाला बेल्ट में है। आप देख सकते हैं वहाँ पे राउंडेड ऑफ है। लोहरदगा और गुमला, आप फिजिकल फीचर ऑफ द फिजिकल मैप जब खोलेंगे पॉलिटिकल मैप तो आपको दिखेगा ये लोहरदगा और गुमला ये वाला है नंबर 1, और इसको हम लोग मार्क कर रहे हैं पाट प्लेटू। दिस इज द पाट प्लेटू, और रांची प्लेटू के ठीक वेस्ट में है, ठीक वेस्ट में है रांची प्लेटू के। इसका नाम है पाट प्लेटू, और इसकी जो हाइट है वो 1200 मीटर है। और हाइट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस जानना है कि उसका लोकेशन क्या है और डिस्ट्रिक्ट क्या है। तो लोहरदगा और गुमला वाला एरिया है, कुछ पार्ट्स ऑफ सिमडेगा और ऑल्सो इंक्लूडेड इन इट। जो दूसरा प्लेटू है जो हमें देखना है और मेनली वो है रांची प्लेटू। आप देख सकते हैं बिल्कुल सेंटर में, झारखंड के बिल्कुल सेंटर में है रांची प्लेटू। इसका हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक आधा है पाट प्लेटू का 650 मीटर्स, लेकिन ये लार्जेस्ट है और इम्पॉर्टेंट भी है। दिस इज़ द लार्जेस्ट प्लेटू, यू हैव टू रिमेंबर दिस। यहाँ पे कुछ फीचर्स मिलते हैं, हाईलैंड और लो लैंड, जिसको बोलते हैं तार्स और डोन्स। आपको ये सब थ्योरी वाला में दे दिया जाएगा, यू डोंट हैव टू वरी, जस्ट सी द मैप फॉर नाउ। उसके बाद मिलता है लोअर छोटा नागपुर प्लेटू, जो कि ये गिरिडीह, बोकारो, धनबाद वाला एरिया में मिलता है। आप हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, सिंहभूम ये वाला एरिया में, मेनली ये वाला एरिया में मिलता है। दिस इज़ द एरिया दैट यू गेट, और यहाँ से यू कैन ईजिली सी दिस इज़ द प्लेटू। यहाँ पर यह है लोअर छोटा नागपुर प्लेटू। इसकी भी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, 350 मीटर से 150 मीटर है, मतलब जो रांची प्लेटू है उससे भी कम है। 1 2 3 ये 3 हम कर चुके हैं। और उसके बाद है राजमहल हाईलैंड्स। राजमहल हाईलैंड्स ये पूरा ईस्टर्न पार्ट जो आप देख रहे हैं, जहाँ पे बहुत ग्रीनरी दिख रही है, ये राजमहल हाईलैंड्स हैं। यहाँ पे देखने को मिलता है सारा जैसे कि इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं कुछ कुछ। आप इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स जब आप पॉलिटिकल मैप खोलेंगे तो दिख जाएगा। दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, जामताड़ा की सीरीज़ जो देखी है वही वाला ये जामताड़ा है। साहेबगंज, देवघर जहाँ पे बहुत बड़ा मंदिर है। तो ये है आपका राजमहल हाईलैंड्स। और राजमहल इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये राजमहल हिल्स है, और यहाँ पे बहुत सारे ट्राइब्स भी पाए जाते हैं, जिसका हम एक अलग वीडियो ही करेंगे। तो 2 चीज़ें आज हम लोगों ने मेनली पढ़ी है, और उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो झारखंड के जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस में हम लोगों ने पढ़ा आर्कियन फॉर्मेशन, जो कि ओल्डेस्ट है, धारवाड़ फॉर्मेशन जिसमें कि गोल्ड, जिंक ऐसे चीज़ें मिलते हैं, विंध्यन फॉर्मेशन जिसमें कि मार्बल, सैंडस्टोन ऐसे चीज़ें मिलते हैं, जनरली जो बिल्डिंग मटेरियल होते हैं। गोंडवाना जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है झारखंड के लिए, क्योंकि गोंडवाना लैंड भी बोलते हैं छोटा नागपुर प्लेटू को। तो इसमें कार्बोनीफेरस, कार्बन वाले मटेरियल मिलते हैं, जैसे कि कोल, ऑयल, पेट्रोलियम। और मोस्ट फेमस डिपॉजिट्स आर लोकेटेड इन दिस एरिया, रानीगंज, झरिया, बोकारो, मध्य प्रदेश के भी कुछ, झांसूगुड़ा वगैरह। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट वंस। ये है पार्ट 1। और पार्ट 2 में हम लोगों ने देखा था अलग अलग प्लेटूज, जिसको एक बार थ्योरी पोर्शन में देख लेते हैं। पहला वाला था जो प्लेटूज हम लोगों ने देखे थे मैप पे, उसी का ये थ्योरी पोर्शन है, कुछ भी नया नहीं है, वी आर जस्ट रिवाइजिंग इट। पार्ट प्लेटू था जो कि लोकेटेड था लोहरदगा और गुमला वाला एरिया में, रांची के ठीक वेस्ट में लोकेटेड था। उसके बाद आया था रांची प्लेटू, जिसकी एवरेज हाइट के बारे में पढ़ा था, 650 मीटर्स है, सुवर्ण रेखा नदी है। और इसके प्लेटूज़ को जो बोलते हैं उसका नाम टार्न्स, और लोकली लोलैंड्स, दून्स। और इम्पॉर्टेंट फॉल्स है, फॉल्स का हम एक अलग वीडियो करेंगे, इसलिए यहाँ पे रिवाइज नहीं कर रहे हैं। हालांकि नाम जानने में कोई हर्ज नहीं है, हुंदरू, गौतमधरा, हिरनी, दशम, ये याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, बार बार बोलेंगे तो ये भी याद हो ही जाना है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है लोअर छोटा नागपुर प्लेटू, जो कि बोकारो, हजारीबाग, गिरिडीह वाले एरिया में है। और इसकी हाइट और भी कम है, 350 मीटर्स टू 150 मीटर्स। माइनिंग एक्टिविटी वगैरह के लिए जाना जाता है, बोकारो स्टील प्लांट के लिए भी जाना जाता है। और राजमहल हाईलैंड्स जो कि राजमहल हिल्स के नाम पे लोकेटेड है। सो उसमें मेन जो डिस्ट्रिक्ट हैं देवघर, साहेबगंज, गोड्डा, दुमका। याद रखना है कि साहेबगंज जो है वो बहुत ज़्यादा ईस्टर्न डायरेक्शन में है, और यहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट नदियाँ हैं, जैसे कि अजय, मोर, मोरांग,
तो ये सब कुछ नाम हैं जो कि याद रखे जा सकते हैं। प्लेटूज ऑफ झारखंड में हमें बस इतना ही पढ़ना है। दिस इज़ ऑल द नोट्स विल बी प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ PDF, इमेजेस के ही नोट्स हैं। एंड द नेक्स्ट चैप्टर दैट वी विल डू इज़ द सॉइल्स ऑफ झारखंड। The next chapter that we will do is the soils of Jharkhand. Or that's all for today. I hope you will be able to revise it before the next lecture comes in. Thank you guys.